अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लाइव सेशन है नीलम अहमद बशीर साहिबा के साथ, और मैं उनको अभी लाइव लेने लगी हूँ। हम लोगों ने जो कल अफसाना पढ़ा था उससे मुतालिक हम लोगों ने उनसे डिस्कशन करनी है, और उनके पास बहुत ज़्यादा इसके मुतालिक मालूमात भी हैं और इल्म भी है, तजर्बा भी है। तो मैं अब उनको लाइव लाती हूँ अपने साथ। और मैं नीलम जी को लाइव लेने लगी हूँ अभी। नीलम जी को लाते हैं और उनसे हम इस बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, अस्सलाम वालेकुम फ़रा। अभी नीलम जी हैं वो हमें ज्वाइन करने लगी हैं। कल हम लोगों ने अफसाना पढ़ा था मुक़द्दस कुतब से, जो कुतब से तो नहीं, एक ही किताब से हमारे मुआशरे में निकाह कर दिया जाता है बेटियों का, और ये नीलम अहमद बशीर का शानदार अफसाना है। और मैं अभी उनसे ही कांटेक्ट में हूँ। एक्चुअली मैं भी इतनी गैजेट फ्रेंडली नहीं हूँ, वो भी इतनी गैजेट फ्रेंडली नहीं है। हम लोग पुराने ज़माने की रूहें हैं। वो उनको बुलाती हूँ, अच्छी बात है, दोस्त सभी से आगे हैं, तो अब जो है हम लोग बातचीत करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे आए हैं। कल उम्मीद है आप लोगों ने अफसाना सुना होगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लेट मी गेट हर अगेन। नीलम जी को मैं लेती हूँ। नीलम जी आ गई जी, इनको अस्सलाम वालेकुम। नीलम जी, आपको मैंने ऐड रिक्वेस्ट भेजी है। ये नीलम जी भी आ हाँ गई, दीदी। आप इनको देख सकते हैं। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, आप वालेकुम। लोगों को हम लोग कैसे नजर आ रहे हैं? मैंने कहा ठीक आधे नजर आधे आ रहा है, नजर आ मुझे रहे नहीं हैं, पता। पूरे पूरे? सही हाँ नजर आ जी रहा है। नादिया, हम लोगों की पिक्चर पूरी नजर आ रही है ना? नीलम जी, आपकी लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही है, मैंने और आपने एक ही रंग की लगाई हुई है। मैंने बड़ा जोर लगाया, मेकअप किया भाई, चीजें पहनी। मैंने कहा तुम लोग मुझे देख के खुश हो जाओ, उदास ना होना आप मुझे देख के। खुश हैं तो हम हैं, सही बात ये है। यू देखो, आर मैंने सो तुम्हें ज्वेलरी इंस्पिरेशन फॉर पसंद है, अस। मैंने ज्वेलरी पहनी तेरे वास्ते। मैं क्या कहते नखरे लाए। ये आप बेफिक्र ठीक रहिए, ज्वेलरी संभाल के रख लिया, अगली दफा मैंने लेके जानी है। सारी मेरी नजर है। है। अच्छा, आप लोगों को विरासत। व्यूअर्स कैसा नजर आ रहा है सारा? लाइक नीलम जी क्लियर नजर आ रही हैं? हाउ इज द व्यू? हम दोनों को तो एक दूसरे से बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। नीलम जी को अस्सलाम वालेकुम। नीलम जी, आपको भी नजर आ रहे हैं ना कमेंट्स? हाँ मुझे नजर आ रहे हैं, पर मेरे मुंह पे सारे कमेंट्स आ रहे हैं, विच इज ओके, दैट्स ऑल राइट। बट आई कैन सी यू, कैन यू सी मी? आई कैन सी यू, यस, नो प्रॉब्लम। अच्छा। अच्छा, ये आप लोग फरा, आपको भी नीलम जी नजर आ रही हैं? हेलो राबिया बेटा, मुझे बताओ, नीलम जी नजर आ रही है? मुझे तो गोली मार दो, मैं तो रोज ही आ जाती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। वाओ, दैट इज ग्रेट। हम दोनों क्लियर नजर आ रही हैं। तो चलिए, देखिए हमारे साथी इससे अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ना मुझे कोई कंप्यूटर का पता है, ना मुझे टाइपिंग आती है। इंतहाई पेंडू औरत हूँ मैं। अच्छा। द सेम गोज फॉर मी। मैं सुबह से लाइव स्ट्रीम करती रही, फिर वो चली गई थी। उसके बाद मैंने कहा हम लोग फेसबुक लाइव ट्राई करते हैं, इसका नया वर्जन है। अच्छा, कल नीलम जी चलो भाई। आपका जो अफसाना है, आपकी मैं किताब जो है लेके आई थी आपसे जब मैं गई थी। अ, हाँ जी, हाँ जी। अ, जरा सांस ले आहिस्ता, तो वो मैंने सांस भी पढ़ी ले थी। ले, सांस भी आहिस्ता। हाँ जी, मैं भी ये लेके आई बहुत हूँ, तो वो ये मैंने बहुत पुराना पढ़ी थी। शेर है। ये बहुत पुराना जी। शेर है। ले सांस भी आहिस्ता, नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। तो ये वाह। मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। तो मैं अक्सर अपनी नावलों या किताबों के नाम ना ऐसे रखती हूँ, किसी किसी शेर में से टुकड़ा चुरा कर। अच्छा, आप यानी कि शेर में से लेती हैं? यस। दिस मुझे इज अच्छा लगता है, मुझे वंडरफुल। शेर आर्टिस्टिक होते हैं ना, तो वो अच्छा हाँ लगता है जी। मुझे। जैसे मेरी जो किताब है ताउस फकत रंग, ये भी शेर का हिस्सा है। अल्लामा इकबाल की का शेर है, कर बुलबुलो ताउस की तकलीद से तौबा, बुलबुल फकत आवाज है, ताउस फकत रंग। यानी मोर सिर्फ कलर्स ही वाह। होता है। तो मुझे ये चीजें ना बड़ी अच्छी लगती है। मैं
याद रखती हूँ, नोट भी कर लेती हूँ, तो वो फिर कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। अच्छा, तो ताउस फकत रंग आपने अपनी जो आपका नॉवल है आपने उससे लिया है? हाँ जी, मेरा आमतौर पे यही धंधा है मेरा कि शेयरों में से चीजें ले लेती हूँ अपने नामों के लिए, मुझे ये मजा तो आता है। बहुत मैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है कि नीलम जी हमारे साथ हैं। इनकी ये किताब है जो इन्होंने इस दफा मैं लाहौर गई थी तो मुझे दी, और ये मैंने पढ़ना शुरू की तो मैंने रख दी, साइड पे रख दी, बिकॉज मैं इतना ज्यादा रिलेट कर रही थी इससे, और मुझे लगा कि मुझे सांस आहिस्ता लेकर ये किताब पढ़नी है। ये एक ही सांस में खत्म करने वाली किताब हरगिज नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती जाऊं और पढ़ती जाऊं, वरना मेरा दम निकल जाएगा। क्योंकि नीलम जी के कलम में जी एक रवानी भी है, ठहराव भी है, और जिस तरह ये मतलब कारी को लेके जाती है ना, जो फजा बुनती हैं, तो उसमें जिस तरह का कर्व होता है, जिस तरह की आप महसूस कर सकते हैं। आप अगर कारी उसी फिजा में चला जाए, उसी जगह पे जान लेने लग जाए, कोई किरदार बन जाए, तो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यही हुआ इस किताब के साथ। मैं आप लोगों से कहूंगी, ये संगे मील पब्लिशर ने शाया की है। आप लोगों को जहां से भी कोशिश करें, संगे मील से कांटेक्ट करें और ये किताब जरूर खरीदें। मेरे ख्याल में मैंने अभी तक जितनी किताबें पढ़ी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फाउंड इट दी बेस्टेस्ट बुक, दी बेस्टेस्ट। और इसका आखिरी अफसाना ऐसा था कि जिसको पढ़ते ही मैं भागी, मैं टेरेस में बैठी पढ़ रही थी, मैं नीचे भागी, मैंने जल्दी से फोन किया और मैंने कहा, नीलम जी मैं आपके चरण छूती हूँ। ये ऐसा अफसाना था, और वो कल मैंने आपको देखो, उसके सुनिए, थोड़े से आपकी आपकी एक्सट्रैक्ट बातें सुनाए थे। बड़ी प्यारी बातें आपकी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ये हो रहा है कि ये किताब ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी है और किसी ने इसका इतना नोटिस नहीं लिया, क्योंकि लोग हमारे यहाँ किताब पढ़ते नहीं जब तक आप उनके मुंह में ठूसे ना लेके किताब। नोबडी बाइज बुक्स, नोबडी वांट्स टू नो कि क्या लिखा जा रहा है। और बल्कि जो बड़े बड़े जय्यद किस्म के तनकीद निगार हैं, नक्कादों के, कुछ नहीं लिखा जा रहा जी, अफसाना नहीं लिखा जा रहा भाई, नहीं लिखा जा रहा भाई। आप जब नहीं पढ़ते हैं तो आपको क्या पता कि कोई क्या लिख रहा है। तो मैं नहीं समझती कि हमें नाउम्मीद होने की जरूरत है अपनी अफसाना निगारी से। आप अपना अपना काम कर रहे हैं। और जो मेरे उस्ताद थे मुमताज मुफ्ती साहब, उन्होंने मुझे यही कहा था कि भाई जो लिख सके और ना लिखे वो गुनाह करता है। तो ये मैंने पल्ले बांध लिए थे जब मैंने शुरू किया। तो मुझे फिर ये भी लिखा, उन्होंने कहा था, सबक दिया था कि वो लिखो जो लोग नहीं लिखते, वो मत लिखो जो लोग लिख चुके हैं। सो दिस इज द थिंग कि मैंने वो नहीं लिखना जो सब लिख रहे हैं, मैंने तो वो लिखना है जो कोई नहीं लिखता। इसलिए ऐसी ऐसी कहानियां मुझे आकर, सच्ची बात है, खुद मिलती हैं कहानियां। मैं ढूंढने नहीं जाती, कहानियां मेरे पास आती हैं, दे कम टू मी। तो अल्लाह का शुक्र है कि बस फिर वो, मतलब ये चीजें मैं लिख चुकी, अब तो मैं और चीजें लिखती हूँ। ये एक प्रोसेस होता है लिखने वाले का भी। लेकिन ये मेरी तीसरी किताब थी और मैं जाहिर है थोड़ी यंग भी थी काफी और पुरजोश भी थी। और मुझे ये, इसमें से काफी अफसाने मुझे पसंद भी हैं। आपको पता है हर अफसाने में एक मकसद है, जैसे कुत्ता अफसाना है उसमें मकसद है, फिर और भी बिल्कुल। हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आज है इंटरनेट का जमाना, और जो चीज फेसबुक पे वगैरह पे ना आए वो उसको लोग नहीं जानते। तो अब मैं कहाँ से पुरानी कहानियां लेके तो फेसबुक पे चढ़ाऊं, या मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ। अब मेरी ना ऐसी एज है ना मेरी स्टेज है, और ये आप यंग लोगों का काम है। और मैं चाहती हूँ कि जो वाकई अफसाने के जो शायकीन हैं, जो पढ़ने के शौकीन हैं, वो किताब देखें, ढूंढें। और जैसे आपने उसको डिस्कवर किया, यू हैव रीडिस्कवर्ड दिस बुक आफ्टर 10 years। तो आई एम वेरी हैप्पी कि किसी ने इस किताब को नोटिस किया, किसी ने इसमें से अफसाने पढ़ के वाकई पढ़े, क्योंकि अक्सर लोग पढ़ते भी नहीं है, किताब दे दो वो पढ़ते भी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होता ना। लेकिन बार मैं नहीं समझती कि कोई, मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मेरा यही काम है, मुझे करना है अपना काम, दैट्स ऑल। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। एक साहब पूछे आपकी किताब कहाँ से मिल सकती है ये? जी, मेरे पब्लिशर वही हैं, संगे मील हैं।
संगे मील हाँ पब्लिशर हैं जी, आप वहां से हम्म, मंगवा सकते हैं। आप संगे मील से कांटेक्ट करें। नीलम साहिबा की हाँ सारी किताबें और भी उन्होंने ही किताबें हैं पब्लिश वहाँ। की हैं और आप लोग वहां से ले सकते हैं। और नीलम जी ने इसमें जितने भी अफसाने मैंने पढ़े हैं उसमें मैंने तबसरा लगाया था, मुख्तलिफ मसाइल को एनकम्पस किया है। लेकिन आज का जो मौजू है वो है मुकद्दस किताब से जो हम लोग निकाह कर देते हैं। कल जिसके ऊपर मैंने आके पढ़ा भी था उसके एब्स्ट्रैक्ट्स, जी इनफैक्ट जी मुझे नीलम जी ने ही कहा था, मशवरा दिया था कि इतना लंबा अफसाना है, और मैंने वाकई देखा तो 12 सफ़े का अफसाना था। लेकिन मैं हम्म, उसमें एक होता है ना, आप बहते चले जाते हैं उस फ्लो में, तो मैं बहती चली गई और मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वक्त किसका गुजर गया, क्योंकि मैं उस वक्त इस अफसाने का किरदार ही थी। इस अफसाने में ये जो जिस औरत की कुरान शरीफ से शादी की जाती है उस वक्त मैं वो बनी हुई थी। तो मैं उस अफसाने का वो किरदार थी और मुझे बिल्कुल देखिए पता नहीं चला। हर औरत की कहानी होती है, एक ही कहानी होती है। हम हर जगह अपने आप को देख सकते हैं। बहरहाल आप बात कीजिए, मैं फिर उसका जवाब दूंगी। तो नीलम जी, आपको ये वाला अफसाना जो है, ये तो हमारे यहाँ ऐसा एक टैबू है जिसको कोई डिस्कस करना नहीं चाहता, स्पेशली हमारे इंटीरियर सिंध में ये रस्म बहुत आम है कि कुरान शरीफ से शादी कर दी जाती है। और इस चीज को बहुत अब मैं नहीं जानती कितने सदियों पुराना रवाज है और कब से चला आ रहा है, लेकिन आपको कैसे इसके बारे में अफसाना लिखने का ख्याल आया, और आपने किस तौर पर अफसाना लिखा, और आप इसकी किस्सा बुनत करती गई, और आप खुद इस दौरान, ये लिखने के दौरान कितने कर्ब से गुजरी और आपने क्या महसूस किया? देखिए जाहिर है कि मैं एक औरत हूँ और इस सोसाइटी में औरत पर जो भी ज्यादती जुल्म होता है मैं उससे बड़ी अफेक्ट होती हूँ। बेशक मैं ये नहीं कि कोई हर वक्त किसी के लिए कोई जुलूस निकाल के बैठी हूँ, तो बट आई फील दिस कि ये ज्यादती हो रही है। और अब आजकल तो इतना गंदा जमाना आ गया है। कहीं मैंने कमेंट किया था, कल परसों कोई औरतों के बारे में बात थी, तो लोग तो गंदी बातें शुरू कर देते हैं। मतलब आप दलील से बात कीजिए ना। ओके, इफ यू डोंट एग्री, आपको मेरी बात पसंद नहीं है, मुझे दलील दे। वो मुझे गालियां देने लग जाते हैं। तो ये अजीब तरीका है। और ये यंग लोग और अनपढ़ हैं और ये शिद्दत पसंद है। मर्द लोग ज्यादा, औरतें भी हैं लेकिन ज्यादा मर्द। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये तो बात ही नहीं सुनना पसंद करते। तो जब ये अफसाना लिखा था मैंने, मुझे यही लगा कि ये इस पे मुझे बोलना है। इसके अलावा भी मैंने काफी शदीद किस्म के मौजुआत पे अफसाने लिखे हैं, वो कभी उनका जिक्र होगा। लेकिन ये कहानी दरअसल मुझे मिली थी कि मुझे अक्सर कहानियां सच्ची मिल जाती हैं। वही मैंने कहा ना, मैंने कभी कम ही बनाई है कहानी। तो जब ये कहानी मुझे मिली तो मेरे अंदर ज़ाहिर है घुस गई, वो तो उतर गई, रहने लग गई मेरे अंदर, मेरे दिमाग में घुस गई, मेरे दिल में मुझे तकलीफ शुरू हो गई, मिर्चें लगने लग गई मुझे। हाय हाय, फिर मैंने उस पर थोड़ी सी स्टडी की। फिर मैंने, अच्छा। उस जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, ये पुरानी बात है। फिर मैंने ना एक फिल्म देखी, उसका नाम था द ब्राइड्स ऑफ कुरान। द तो वो ब्राइड ऑफ फिर से मैंने कुरान। ब्राइड्स ऑफ कुरान। फिर मैं इस पे और स्टडी करने लगी, फिर मुझे केसेस मालूम हुए। तो ये मुझे पता लगा जी कि असल में देखें, दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत एक, थोड़ा सा नीलम जी का प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनेट हमारी प्रॉब्लम आ रहा हमारी है नीलम जी जायदाद को। जी। जी। अब इसमें होता है कि जी हमारी जायदाद बच जाए, फैमिली से बाहर ना जाए, तो ये मुआशी मसला है, ये कोई मजहबी मसला नहीं है ये। तो ये हमारी ट्रेडिशन है कि बादशाह भी, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े अमीर लोग अपनी औरतों की शादियां इसलिए नहीं करते थे कि उनको फिर प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़ेगा और एक दामाद हकदार हो जाएगा, इसलिए वो शादियां ही नहीं करते थे। तो ये शादी ना करने वाली बात है ना। कुरान से कर लें या हिंदुइज्म में दरख्त से कर देते हैं, बंदर से कर देते हैं, बात तो एक ही है कि औरत की शादी इंसान से ना हो, मर्द से ना हो, ताकि वो घर की अच्छा, घर में बंदर रहे, से भी उसकी शादी प्रॉपर्टी। करते हैं हिंदुइज्म में? सॉरी हाँ, टू इंटरप्ट। इंडिया में होता है ना, दरख्त से भी करते हैं। ओके, तो ये ये मेरे बात लिए तो वही है मैं हमको। पहली दफा सुन रही हूँ मैं। नहीं नहीं, इंडिया में अब आपने सुना नहीं ऐश्वर्या राय वगैरह की पहले बंदरों से और पता नहीं कुत्तों से शादियां करते हैं कि वो जी इवल कोई स्पिरिट ऐसे चली इसको जाएंगी। कुछ तो ये बात क्या है, ये सारी बात तो यही है कि औरत क्या है, मतलब इंसान नहीं है वो। हम लोग खैर बंदर बिल्लों कुत्तों से तो शादियां नहीं करते, लेकिन कुरान से शादी करने का भी मतलब क्या है? एक किताब, एक ऑब्जेक्ट पढ़ा है, उससे शादी मीन्स लाइक नो शादी। तो उसके कोई राइट्स नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वुमन। उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, उसकी कोई डिजायर नहीं है।
तो बस ठीक है, घर बैठिए। और ये जो औरतें होती है ना, जिनका मैंने कहानी लिखी, इन बेचारियों को सूती कपड़े पहनाए जाते हैं मलमल के गंदे बुरे, ताकि अट्रैक्टिव न लगे। जिस तरह हिंदुइज्म में बेवा को वो सती करके, या वो जो सफेद कपड़े या सर मोड़ देते हैं कि औरत अट्रैक्टिव ना हो, जी उसको जी। ख्वाहिश ना हो। तो ये बात तो सारी वही है, असल में मुआशियात असल। मैं तो ये कहती हूँ, कोई मजहबी मसला नहीं है ये। आप इट्स ओनली मनी, दे वांट टू कीप देयर मनी एंड देयर जदाद, दैट्स ऑल। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। इस ये जो नीलम जी बात कर रही हैं, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी इस तौर पे कि इस चीज का मैंने खुद जाती तौर पर जाकर मैंने देखा। मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पर बहुत से लोग इस बात, मेरी ये बात सुन के मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मैं हक सच बोलने से पीछे नहीं हटती हूँ। आपके जो मशहूर तरीन लीडर हैं मिस्टर भुट्टो, भुट्टो साहब जो हैं, उनकी बेटी जो है, ये सारे शहीदों की फैमिली जो चली आ रही है, शहीद जमहूरियत जो है, ये शहीद जमहूरियत की 3 बहनों की कुरान शरीफ से शादी हुई है। जी, और इसकी कोई लॉजिक मैं है? गई कोई थी, लॉजिक नहीं है, नो मैं लॉजिक। गई थी गड़ी खुदा। पहले तो मैंने ये तस्वीर देखी, शादी के बाद मैं तस्वीरें देखा करती थी, तो ये कहते थे ये बुआ हैं। तो मैंने कहा बुआ कौन? तो उन्होंने कहा ये भुट्टो साहब की बहनें हैं। तो मैं उनका हुलिया देख के मैं हैरान हो गई, बिकॉज बेनजीर को देखा मैंने, नुसरत भुट्टो को देखा। नुसरत भुट्टो जब आती थी मेरे बच्चों के दाद के, तो किस्सा का उनको प्रोटोकॉल मिलता था, कितना बड़े किस्म का ग्रैंड किस्म का डिनर पार्टीज होती थी, और उनकी मैंने तस्वीरें देखी। फिर जो बुआ होती थी, मैंने कहा ये कौन औरतें हैं जो बांध की चरपाइयों में छोटे से कमरे में बैठी हैं? कहती हैं ये बुआ है। मैंने कहा बुआ कौन? कहते हैं जी ये भुट्टो साहब की बहनें हैं। मैंने कहा तौबा, उनकी बहनें हैं और इस हुलिये में है? सो तो उन्होंने कहा हाँ इनह्यूमन, जी इनके कुरान सो से निकाह इनह्यूमन। बंध हुए हैं। तौबा तौबा, अच्छा, अब तो बताएं इसकी कोई लॉजिक है? छित्तर जी मारे बिल्कुल बंदे। लॉजिक। आप देखें सरे का महल और ये सारा कुछ, उनमें से उनको हिस्सा कहाँ से मिलेगा? वो छोटे से एक सर्वेंट क्वार्टर टाइप कमरे में रहा करती थी, और उन्होंने, मुझे अच्छी तरीके से याद है, फिर जब उनके खानदान में कोई फंक्शंस होते थे, तो वो खवातीन ये मलमल का कपड़ा नहीं होता ब्लैक कलर का, ब्लैक हमेशा पहना होता था। बुआस ने ना, तीनों 3 बहनें थी, तीनों बुआ ने ब्लैक कलर का ट्रायंगुलर सा ऐसा, बच्चियां नहीं बांध लेती हैं रेड राइडिंग हुड हम्म। वगैरह, ब्लैक कलर का ऐसा कपड़ा बांधा होता था। और वो छोटे से क्वार्टर में बांध की चरपाइयों पे रहती थी। वहां पे उनकी वही ना, तस्वीर होती थी, क्योंकि और उनको उनका इतना तो वो माहाना वजीफा कहना पांच चाहिए हजार कि रुपए था। जलील किया जाता है, इतना को जलील और इतना उनको तंग किया जाता है कि वो बेचारी जिस्मानी ख्वाहिश तो क्या है, वो कोई रोमानी ख्वाहिश क्या, कुछ भी ख्वाहिश ना करे, उनको अपनी मंजी चरपाई और कपड़ों की फिक्र लगी रहे। वो बेसिक्स में उलझा देते हैं, उनको बदसूरत ओ, बना देते हैं। सो दे डोंट हैव एनी एनी डिजायर और एनी करेज। करेज चाहिए ना इन चीजों के लिए, मोहब्बत या शादी या जो भी ताल्लुक है, इसके लिए करेज चाहिए होती है। उन औरतों में करेज ही क्या होगी जिनको आपने ऐसे कूट कूट के, बुरे कपड़े पहना के, बुरी चरपाइयों में, बुरे क्वार्टरों में रखा हुआ है, उनको उनकी शख्सियत मार दी गई है। उनके अंदर क्या जरूरत होगी? तो क्या डिजायर होगी? ये सारा डिजायर को मारने के लिए। और ये बड़ी लंबी साइकोलॉजी है इसमें। अब वक्त आ गया कि इन चीजों को औरतों को चाहिए कि चैलेंज करें। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। आ, वक्त के आगे आप मुझे ये बात बताइए, देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं और ये इन किस्म की चीजों में हैं। और अगर मैंने जब भी ये इशू उठाया है, मैंने जब भी इस चीज पर बात की है, क्योंकि मैं इस चीज की चशमदीद गवाह हूं। आपने लिखा है, आपने सुन के लिखा है, तो मैंने देखा है। और फिर मुझे कहा गया कि जब बेनजीर की वफात हुई तो काफी घर में मसला पैदा हुआ, कि देखा है कि अब बुआ को वजीफा कौन देखा, तो जरदारी वॉज वेरी वेरी जनरस टू गिव देम 10,000 पर मंथ फॉर देयर सर्वाइवल। कैन यू इमेजिन? और उनके चेहरे में देखती थी तस्वीर में, तो वो एक पत्थर नहीं होता, पत्थरों बेचारियां, वाले मतलब चेहरे। हद है ना, गैर मर इंसानी गई हुई रवैया है ना ये वो है ना। औरतें। और ये सब लोग इतने हज करते हैं, उम्रे करते हैं, लंबे लंबे वो जुब्बे पहनते हैं, तस्बीहें फेरते हैं, भाई इंसानियत कहाँ है आपके अंदर? यही इंसानियत तो तो है बात। नहीं। मेरी मजहबियत ही थोपी हुई है इन लोगों ने अपने ऊपर। क्या, ये सारा फ्रॉड है। इंसानियत इख्तियार करो। असल में तो असल खुदा ने जो इंसान के दिल में इंसान की मोहब्बत डाली है, वही मजहब है। क्या आप लोग ऊपर के ड्रामे ढकोसले करते हैं?
ये लोग इतनी तस्बीह नमाज इतने वजीफे, इवन ये जो लड़कियां होती हैं ब्राइड्स ऑफ कुरान, ये बेचारियों को इसी काम पे लगा देता है। दम दरूद कर रही हैं, चिल्ले काट रही हैं, वजीफे लोग दम कराने आ रहे हैं। भाई सारा ये उनको आपने दिमाग उनका उलझा दिया कि तो उनका यही काम है। वो इंसान नहीं है, वो औरतें नहीं है, वो ह्यूमन नहीं है, क्या है ये? बड़ा अफसोस होता है मुझे। बहरहाल इन चीजों पे जरूर बात करनी चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने इसको पॉइंट को निकाला, क्योंकि लोग तो इग्नोर करते हैं इन चीजों को, नजरअंदाज करते हैं। और हाँ देखें जी, बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुकद्दस किताब का नाम आ जाता है, और जहां पर मुकद्दस किताब का नाम आ गया है तो उससे निकाह। आप खुद सोचे कि नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप उसको दुल्हा का स्टेटस दे रहे हैं ना, दुल्हा का स्टेटस दे रहे हैं, आप कुरान शरीफ को दूल्हा दुल्हा है बना तो रहे हैं। आप उसको लाइफ, नहीं तो दूल्हा एक लाइफ पार्टनर होता तो क्या कुरान शरीफ उसका लाइफ पार्टनर है? उससे वो बातें करेगी, उसके साथ वो सोएगी, क्या यही करेगी? बात है कि आपने उसको उसका लाइफ पार्टनर बना दिया है। अब फिर उसके अलावा इसलिए कि अनिल देखिए, आप मुझे औरत बता अपना रही हिस्सा लेकर घर से बाहर ना जाए, प्रॉपर्टी घर में घर की रहे, आदमियों की जारदारी कायम रहे, सीधी सीधी बात है। औरतों को चाहिए ना थी। कि आप इस पे बोले। यही तो बात है, और ये मैंने पहला अफसाना, हो सकता है किसी और ने पढ़ा हो। आप कल एक साहब आए हैं, काफी माशाल्लाह से बड़ी शख्सियत है, इल्मी और अदबी, तो उन्होंने मुझे आके कहा है कि किसने इस बात का तयन किया कि नीलम जी का ये नुमाइंदा अफसाना है। मैंने कहा जी, इस चीज का तयन करने के लिए किसी स्कॉलर के होने की जरूरत नहीं है, ये कारी ही किताब पढ़ के तयन करता है कि कौन सा अफसाना किस राइटर का नुमाइंदा है, जो दिल में जाके लगे। अब ये ऐसा इशू है जो मेरे दिल पे जाके लगा, क्योंकि मैं भी एक औरत हूं, और डेफिनेटली दूसरी औरतों को भी रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो औरतें जो हैं वो अपने ऊपर किताब तो नहीं लिख सकती हैं, वो अपने ऊपर अफसाने तो नहीं लिख सकती हैं, वो अपने जज्बात को तो कन्वे नहीं कर सकती हैं। आपने इसमें इस कदर खूबसूरती और उम्दगी से उनके जज्बात को कन्वे किया है उस औरत के, कि इट मेड मी शिवर। ये अफसाना जो है ये इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो चुका है, और इंडिया में एक आई थी, राइटर है बहुत मशहूर, नूर जहीर, वो मुझे मिली थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो जहीर जो है बहुत बड़े लेफ्टिस्ट, उनकी बेटी है, नादरा बब्बर की बहन है। उन्होंने कहा था कि हमने इस ड्रामे पर एक प्ले भी किया है अपने देखिए, इंडिया में कहीं। ज़ाहिर है मैंने तो नहीं देखा, ना मुझे पता है, उन्होंने मुझे बताया। और ये इंग्लिश, और ये जो छपा था ना इंग्लिश में, तो जी जी। अब अच्छा नहीं लगता अपने बारे में तारीफ करना। तो एक एंथोलॉजी छपी थी, न्यू राइटिंग्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, न्यू उर्दू राइटिंग्स। तो उसमें ये पाकिस्तान में से इसको बेस्ट अफसाना करार दिया गया था, इस कहानी को। लेकिन तो मैं पाकिस्तानियों समझ ने इस अफसाने को छुपा दिया। पढ़, पढ़ता ही कौन है? हमारे यहाँ किताबें कोई नहीं पढ़ता। सही यही मुसीबत तो ये अफसोस है। है, यही अफसोस है। और आप मुझे बता रही हैं, और मैं कहती हूँ आई एम जस्ट लाइक आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे ये किताब दी, वरना आप यकीन जानिए कि मुझे नहीं पता था कि ये किताब भी मौजूद है। एक हमारे यहाँ एक पब्लिसिटी, शायद इसलिए कि ये फेसबुक की दुनिया से पहले की थी, इंटरनेट की दुनिया से पहले की थी, तो एक पब्लिसिटी हमारे यहाँ की जाती है किताबों की। आपने तो आके मुझे बड़े आराम से किताब दे दी, मैंने भी ले ली। मैं अगर बुक स्टोर्स पे जाती तो मैं इतना गौर ना करती, ना देखती। फिर जब मैंने देखा आपसे, तो मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी, और मेरा ताल्लुक भी आपसे फेसबुक के थ्रू ही हुआ था, हाँ जी। कांटेक्ट हुआ था, तो मुझे आप से वाइब्स आती थी। फिर मुझे पता चला कि अब्बा जी जो हैं वो कॉमन फैक्टर थे। मेरे अब्बू जान और आपके अब्बा जान ने जिस तरह बेटियों को रेस किया, जिस तरह दलेर बनाया, उनको पैरों पे खड़ा किया। पैरों पे खड़े करने का मतलब ये नहीं होता कि वो जो हैं खड़ी होके रोजी कमाने लग जाएं। पैरों पे खड़े करने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग किया। आपके हाँ हाथ में जी। उन्होंने तलवार की जगह कलम दिया, और आपके कलम ने बोल्डली इतने इतने टॉपिक्स को जो है लेके चुना और लिखा, और इतने खूबसूरती से लिखा कि इसमें कहीं पर आपको, एक होता है बोल्ड होना और एक होता है न्यूड होना। देयर इज नो न्यूडिटी इन योर कंटेंट, इट्स बोल्ड एंड इट्स लाइक, खुद ही जो कैरेक्टर्स हैं दे आर स्क्रीमिंग अलाउड। मुझे देखिए आई एम ये सॉरी, कहानी तो मैं उर्दू में इतना अच्छा कन्वे नहीं चस्कों कर के पा लिए, रही। कहानी चस्कों के लिए तो लिखी नहीं गई। ये कहानी तो इशू रेज करने के लिए लिखी गई थी कि भाई इतना बड़ा इशू है, कहीं भी बिल्कुल। औरत हो देखिए,
हमारे बरसगीर की तारीख में मैंने आपको पहले भी शायद अभी कहा था कि बताऊं, हमारे बड़े मशहूर बादशाह थे औरंगजेब आलमगीर, ठीक है, जिन्होंने शाही मस्जिदें बनवाई, मकबरे बनवाए, कहते हैं जी के बड़े इस्लामी थे, टोपियां सीते थे वगैरह वगैरह, आपने सारी स्टोरियां सुनी। उन्होंने वो जो अपने भाइयों को मारा 5, उसको छोड़ दें आप, उसकी बात, अपनी बेटी जेबुन्निसा जो यंग लड़की थी, उनको अपना बेटी से बड़ा प्यार भी था, लेकिन उनका इख्तलाफ हो गया था क्योंकि वो अपने चाचा की फेवर करती थी जिसको उन्होंने मारा था, दारा शिको को। उसको बेटी को 20 साल कैद रखा, सोचें। जेब आलमगीर ने 20 साल अपनी बेटी जेबुनिसा को कैद रखा। शी वॉज नेवर अलाउड टू मैरी, उसने शादी नहीं की। वो एक शायरा थी, उसने अपना तखल्लुस रखा मख्फी, और वो बेचारी यूं किले की दीवार पे यूं यूं घूम के अपनी शायरी पढ़ती थी। उसमें कहानी आपने सुनी होगी कि एक नीचे कोई सोल्जर था, उसको सुन के इम्प्रेस हो गया, उसको उससे प्यार हो गया। तो फिर वो, खैर बड़े, मैं लंबी कहानी सुना क्या करूं आपको। वो फिर बादशाह ने, वो मिलने नहीं, आता था, टाइम है हमारे के लिए है। अच्छा। वो जेबुनिसा का जो था महबूब, वो उसको मिलने आता था, किसी ने शिकायत लगा दी। तो बादशाह ने कहा कि वो सुने देग में आता था छुप के। अब जाहिर है उसने आना तो था, अच्छा। मर्द औरत की एक जरूरत होती है, अगर वो नहीं बादशाह उसको मिलने दे रहा तो कुछ तो होना था। बहरहाल एनीवे, तो बादशाह ने सारी देगों के नीचे आग जलवा दी और वो अंदर ही मर गया देग में, सोचें। वो एक बात है, लेकिन उस लड़की को 20 साल कैद रखा, उसकी शादी नहीं होने दी। तो ये हमारे बरसगीर के जो बादशाह थे, इवन अकबर, ये अपनी बहनों बेटियों की शादियां नहीं करते थे, जालिम थे। इस लिहाज से ये मर्द बड़े जालिम थे। इनको था कि हमारी बादशाहत में कोई हिस्सेदार हो जाएगा, हमारी जागीर ले जाएगा, हमारी जायदाद ले जाएगा, हमारी बहन पे हक जमा कर हमसे कोई फायदा ले लेगा। सो ये जुल्म तो रवा रहे हैं। और ये द्रावड़ जो किला है, इसमें ऐसी औरतें फिकवा दी जाती थी, डलवा दी जाती थी कि सड़ो मरो जलो अंदर ही रहो। वो बेचारियां पागल हो के, फॉरएवर कंवारियां बुढ़ियां होके टक्करे मार मार के अंदर ही मर जाती थी। तो सोचें कितना जुल्म है। तो ये हमारे यहाँ की तारीख है, ये अब इस पर डिनाई नहीं कर सकते। नीलम जी, ये तो मेरे ख्याल से हाल भी यही है और मुस्तकबिल भी यही रहना है, क्योंकि आप अब भी देखिए, अभी जैसे आपने बात की है मुझसे कि बहस हो रही होती है, और ये हकीकत है कि आजकल का जवान जब बहस करता है, वो औरत से बहस में नहीं जीत सकता, तो उससे मुगल्लजात बकता है, उसका जिस्म लेके। मेरा अपना जाती तजर्बा है कि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जाकर मेरी वॉल खंगालते हैं और वहां से मेरी कोई तस्वीर ले आते हैं, और फिर वो तस्वीर पोस्ट करके मेरी जिस्मानी साख्त के ऊपर बातें बनाने लग जाते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, और मुझे बाजारी औरत करार देते हैं, और उसके बाद भाग जाते हैं। ये एक तो हमारी सोसाइटी में ये बड़ा है कि ये हर एक को मतलब दूसरे ये को इनके गलत माइंडसेट है समझना और बुरा कहना। आज की नस्ल का। हाँ, आज के लोग कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज के वो एक औरत को थिंकिंग माइंड की तरह एक्सेप्ट नहीं करते। ड्रामे नहीं भी कर ऐसे रहे आ हैं रहे हैं, ना। इसमें औरत बुरी है, औरत खराब है, औरत घर तोड़ती है, औरत सब कुछ औरत करती है। तो भाई अकेले तो नहीं करती ना, साथ आदमी भी शामिल होता है। ये तो ताली दो हाथ से बजती है। लेकिन जहां जहां इस सोसाइटी में औरत के साथ जातियां हुई हैं, क्या उस पर बात करना मना है? मैं नहीं कहती कि सब हर औरत फरिश्ता है, ना हर मर्द फरिश्ता है, ऐसा नहीं होता। इंसान इंसान होते हैं, गलतियां भी होती हैं, तजर्बे भी होते हैं। बट लेकिन जो आप लिखने वाला जो है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के माहौल को देखे। और उसको एक चीज लग रही है, जैसे कि मैंने और भी चीजों पे लिखे अफसाने, में आपसे फिर बात करूंगी। अब एक रस्म है मुसलमान मुल्कों में, अफ्रीका के, औरत के खतने करने की। औरत के जी जी, खतने। बिल्कुल अब बिल्कुल। सोचें कि मैंने इस पे भी अफसाना लिखा हुआ है। तो मैंने जब लिखा तो जी ये जी, मैंने छपा, पढ़ा। तो किसी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? तो मैंने कहा शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। तो ये है कि बिल्कुल कहाँ तक आप ये जातियां करेंगे, कब तक? तो मुझे तो लिखना है, आई एम गोइंग टू राइट। बच्चों के साथ बिल्कुल ज्यादती जी, होती है, कलम का लिहाज। मैं, हाँ, मुझे तो लिखना है भाई। कोई पढ़े ना पढ़े, अच्छा मेरा ये मसला नहीं कि हाय मेरी किताब कोई नहीं पढ़ता, ना पढ़े फिर, मैंने तो अपना काम कर दिया ना। इट्स माय बिल्कुल जॉब। बिल्कुल, माशाल्लाह से। बिल्कुल, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, आपको अब्बा जी ने खड़ा किया, इसलिए खड़ा किया कि आप
के हाथ में उन्होंने तलवार की जगह कलम दिया और आप उससे जिहाद कर रही हैं, मुसलसल जिहाद कर रही हैं माशाल्लाह हाँ से। जी, और जहाद क्या कर रही हूँ, मुझे कोई जहाद का शौक नहीं, मुझे तो ये कि अपना काम करना है, ये मेरा ये काम है। जिहाद ही है जी, हम औरतों का जिहाद है, नहीं जंग कह छोड़ो, लें, लोग सर्वाइवल। सीरियसली, लोग हमें सीरियसली कहाँ लेते हैं, लोग पढ़ते नहीं है, ना लोग फिर ना आगे से ना बातें नीलम करते जी, हैं। हम लोग तो अपने दिल से लिख देते हैं ना। अब खुद आप सोचिए कि अगर आज की नस्ल को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं फेसबुक पर आकर या व्हाट्सएवर, जो भी आजकल के गैजेट्स हैं, यही लोग आगे जाके बाप भी बनेंगे ना, ये लोग मुस्तकबिल बनाएंगे, इनकी बेटियां होंगी, तो ये फिर उन बेटियों के साथ क्या सलूक करेंगे? अभी तो हमारी कुरान से सोसाइटी को शादी भी कर रहे हैं, पहले कर तब्दील रहे करने थे, में तो काफी वक्त लगेगा। मुस्तकबिल में ये किससे शादी करेंगे उनकी? आई डोंट नो, ये बड़ी, हमारी सोसाइटी बहुत पीछे जा रही है, मैं तो ये देखती हूँ। अंदर अंदर आप सब कुछ लोग होता है, बहुत। लेकिन रिग्रेशन हो रही है, गोइंग बैक। जैसे ट्राइबल एरिया नहीं होता, ट्राइबल कस्टम, उस तरह की सोच जो है वो पनप रही है। जरा सी प्रोग्रेसिव बात करो तो फौरन आपको गालियां शुरू हो जाती हैं। बस अफसोस होता है, लेकिन 12 लिखने वाले का काम है लिखे, पढ़ता है कोई ना जी, पढ़े। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, जो नहीं पढ़ता ना पढ़े। आजकल तो ये है कि वही किताब बिक रही है, वही किताब आगे जा रही है कि वो हमारा कारी चस्के लेने का है। और मजे की बात यह है कि ऐसी किताबें जो लिखी जा रही हैं, उनको ये लोग ऐसा झूठी तारीफों के जो है ना पल्ले बांध रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे टॉपिक्स हैं हम लोग खुद उनमें इन्वॉल्व हैं। जैसे आपके अफसाना इसमें कुत्ता है, और ये जो अभी जो है ले सांस भी आहिस्ता, अब इस पे कौन आवाज उठाएगा? कौन उठाएगा मुझे बताएं, किसने बोलना है? कोतवाल के नाम जो है, ये सारा मैंने सारे व्यूअर्स को मैं बताती हूँ कि मैंने इस पे तबसरे में, जो मैंने किताब पे तबसरा लिखा है, उसमें मैंने सारे जो है कोट किए हैं, जो इनके वर्ड्स थे, जो लाइंस ने मुझे हिंट किया, मैं पढ़ती गई और लिखती गई। और आप लोगों में से भी जो कोई नीलम जी से सवालात करना चाहे, वो जो है वो कर सकता है। इसमें जैसे ये अफसाना है एक मदद, इसमें तो मैंने लिखा हुआ है कि मदद में नीलम जी ने सिक्सर लगाया। हाँ, नीलम जी, ये सलाउद्दीन दरवेश कह रहे हैं कि सल्यूट नीलम अहमद बशीर। बात सुनो सल्लू, तुम सिर्फ सलूट मारना, तुम तबसरा लिखो ना बैठ के, खबरदार जो खाली सलूट मारे हो। सलाउद्दीन दरवेश ये से मैंने क्या ये है पूछना है, आप? सलाउद्दीन दरवेश में कि आप जैसे आदमी ज्यादा क्यों नहीं है, आप जैसे मर्द दूसरी तरह के ज्यादा है। हाँ, ट्रेनिंग दिया करो ना, सल्लू बोल। ट्रेन करो अपने मर्दों को, सही करो जरा, उनके दिमागों में घुसो प्लीज, दिमाग। जी दरवेश साहब, आप क्या कहते हैं? नीलम जी कह रही हैं अपने मर्दों के दिमागों में घुसो और उनको ठीक करो ना। जी हाँ, देखो आपने कौन आया हुआ है, नीलम अहमद बशीर आई हैं, उनसे सवालात करो, और उनसे बड़ा अच्छा सेशन जा रहा है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। दरवेश साहब आप जवाब दीजिए, खामोश हो गए हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं जब मैं इनको मर्दों की कहानियां सुनाती हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है दरवेश, जब मैं इसको आके किसी बंदे के बारे में बताती हूँ, कहता है ओ नहीं, मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, इवन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मर्द इस तरीके का रिस्पॉन्ड करेगा। ये भी बेचारा अपनी ही जात के आदमियों से बेजार और नाला है। मतलब ये आप खुद सोचिए, ये बेचारा भी जब मैं इसको बताती हूँ ना, सल्लू यार फलां ने ये बात की या ऐसा हुआ, तो ये भी ही गेट्स शॉक, कहता है लगता नहीं है। आप खुद सोचें, तो ये बेचारा क्या ठीक करेगा? हम ही ठीक बस कर सकते हैं उनको डंडे से, करते रहते भी हैं। नहीं, सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग और शऊर से आती हैं। और सच्ची बात है, हमारे मुल्क में तालीम की बहुत कमी है, और तालीम ना होने की वजह से लोगों के दिमाग भी बड़े बंद हैं। अभी तक इस मुल्क में 2% एजुकेशन बजट चल रहा है 70 साल से। तो तालीम नहीं है, अदब नहीं है। जब देखिए पहले पढ़ाई होती फिर अदब होता है, अदब सीधा नहीं आ जाता। तो जब आपको तालीम ही नहीं मिलेगी, आप 8वीं जमात को भी पढ़ा लिखा जाएंगे। खिड़कियां खोलनी है ना, अगर वरना बंद रहेंगी तो फिर अंदर तो बिसांद आएगी। तो लेकिन बहरहाल मैं इस पे खुश हूँ कि पाकिस्तान की औरतें लिख रही हैं, और ये ना समझे कि वो समझती नहीं है, चीज़ों को समझती भी हैं और जुर्रत भी कर रही हैं।
लेकिन ये कि पढ़ने की भी आदत डालें लोग, और कहानियां पढ़ें तो कहानियों से जिंदगी के बहुत सी जेतें आपको मालूम हो जाएंगी। असल में आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। तालीम की बात है। अब मेरी जो नानी जी थी ना, वो बिल्कुल अनपढ़ थी। मतलब ये कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था। तरक्की पसंद, सलाउद्दीन दरवेश साहब फरमा रहे हैं, तरक्की पसंद सोच इंसानी बका का लाजमा है, कोई मायूसी नहीं। ये जी मायूस नहीं है नहीं, हाँ, सलाउद्दीन ठीक दरवेश है। साहब। देखिए, हम लोग भी अपना छोटे छोटे वो लेके झंडे खड़े हैं, कोई लठ नहीं मार रहे, वो तो सब सही है, लेकिन एक अवाम के लेवल पे जो है ना, बड़ी सख्त ब्रेन चेंज की जरूरत है। वो नहीं हो रहा, मैं वो नहीं देख रही। बिल्कुल। थोड़ा सी बात करो तो लोग गालियां देने लग जाते हैं आपको फेसबुक पे, मतलब ये क्या है? माँ बहन की गालियां तो नहीं देनी चाहिए ना, आराम से मतलब बात की जाए ना। अरे मेरी बहनें भी आ गई हैं, देख लें आपके पीछे पीछे इस पे। अस्सलामुअलैकुम बुशरा जी, कैसी हैं आप? आला गुफ्तगू किताब साथ दूसरे अफसोसनाक। क्या हाँ, मतलब? ये कह रही थी। ये जी ये मतलब बुशरा कि जी, ये नीलम जी की किताब के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, हाँ, मुझको पता जिसके है। ऊपर लोग सारे पूछ रहे हैं कि ये किताब कहाँ से मिलेगी। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये संगे मील पब्लिशर्स की है। और वजीहा जी, आप पीछे से जाके सारा प्रोग्राम देख लीजिएगा। हम लोगों ने ये अफसानों की किताब है, इसको डिस्कस किया है। इसके अंदर मैंने तबसरा लिखा है, आप मेरी वॉल पर जाओ तो तबसरा लगा हुआ है, वो पढ़ो। ये किताब जाओ बाजार से खरीदो और पढ़ो। इस पे मुख्तलिफ मौजुआत पर अफसाने हैं। नीलम जी ने जिससा कलम उठाया है और जिससा उसको जो है इनकी ग्रास्प है डिफरेंट टॉपिक्स पे। दिस इज वंडरफुल। अगर आप दिल से पढ़ने वाले हैं तो आप इस किताब के अंदर रहते हैं। कभी मैं चौंक के रख देती थी, कभी मुझे लगता था नीलम जी लिख रही हैं तो मैं साथ बैठी हुई पीछे से देख रही हूँ क्या लिखा जा रहा है। मैं, मेरी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जब मैं पढ़ रही होती हूँ, मैं राइटर के साथ होती अच्छा, हूँ, अच्छा। तो मैं साथ, जब मुझे हाँ, लगा हाँ, मैं हाँ। नीलम जी के साथ बैठी हूँ दो अफसाने पढ़ के, तो फिर मैंने किताब रख दी। मैंने कहा अभी आपने नहीं, दिल अभी दूर दिल जाना से है। पढ़ा है ना, दिल से। लोग दिल से नहीं पढ़ते, लोग आंखों से पढ़ते हैं, हमने दिल से पढ़ा है। अभी दूर जाना है ना। तो फिर जब मैंने फिर दूसरी किताब शुरू कर दी, उसके बाद फिर मैंने ये उठाई। उसके बाद फिर मैंने पढ़ती चली गई, पढ़ती चली गई, क्योंकि नीलम जी बात ये होती है कि आपने सिर्फ ये नहीं होता कि रीडिंग करनी है। यू डोंट हैव टू रीड, यू हैव टू लिव इन द बुक। आप एक ना एक किरदार बन जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखें, कहानियां तो सब जिंदगी में आसपास बिखरी हुई हैं, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बार बार कहती हूँ ये। लेकिन ये कि आप आंखें खोले ना, आपके अंदर दो आंखें थोड़ी हैं, एक यहाँ लगी हुई है, पीछे लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है मेरे तो आंखें। तो देखिए, इधर भी सारी है आंखों और से देखें। यहाँ पर जो आंख है ना, इससे ओ पढ़ा देखिए, जाता है। ऐसे बुशरा जाता है तीर निशाने पर। बिल्कुल, बुशरा जी कह रही हैं यूनिक टॉपिक्स बाय नीलम अहमद बशीर अगर आपके हाथ में आए तो आप एक्चुअली छोड़ नहीं सकते, तो आप छोड़ छोड़ नहीं नहीं सकते। सकते, बिल्कुल। अच्छा जी, अपने दोस्तों को बता दूं, ये जो बुशरा जो है, ये नीलम जी की सबसे छोटी बहन है जो यहाँ पे नहीं, कमेंट सबसे करी है। छोटी लेकिन नहीं। आप लोगों की आदत है कि आप लोग को आप लोग फौरन ऐड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं फैमिली मेंबर्स हाँ, को। ये तो होगा। तो इसलिए हाँ, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको दूसरे अकाउंट्स रखने पड़ते हैं। मेरी बहनों के साथ भी ये बहुत होता है। हाँ, ये ये मेरे तो किताब कभी किस बच्चों किस की को लगा दे मिलेगी? तो लोग हमारी बच्चियों को भेजने लग जाते हैं कि वो बच्चे कहते हैं आपके दोस्त हमें क्यों भेज रहे हैं भाई। ये बड़ी मुसीबत है। यही बात है। हाँ, बुशरा बशीर जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। इसलिए फैन, इनकी एक्टिंग की तो फैन मैं हुई। वो तो चले हम लोग देखते आ रहे हैं। इनके अंदर की जो एक औरत मुझे नजर आती है ना, वो उसके साथ, उसको, उससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ। अब बुशरा जी, मैं आपके अंदर आपसे बहुत रिलेट करती हूँ। मैं आपके मुताबिक सोचती हूँ, मैं आपकी आंखों को देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ, फिर मैं उस औरत तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ जो उन किरदारों के पीछे आती है। वो औरत, वो वो इस जो वक्त बुशरा बशीर है, शूटिंग में है। जो वो इस वक्त वो शूटिंग कर रही है, मुझे पता है, और उसमें कहती है मुझे थोड़ी सी ब्रेक मिली थी तो मैं आ गई, तो हाँ फिर वो जी, देख लिया जरूर। उसने। सबीन कह रही है नीलम जी की कहानियों के सभी किरदार हकीकी लगते हैं, जो घड़े नहीं होते बल्कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, कुछ घड़ा नहीं है। नीलम जी ने आसपास से ही लोगों को चुना है, सही बात है। आसपास से ही लोगों को मुश्किल ही लिया है, है। अपने पास से कुछ नहीं बनाया है, सच्ची मुच्ची।
अच्छा जी, सेल्फ सेंसरशिप जिस मुआशरे में हो, जगह ले ले, वहां अदब दम तोड़ जाता है। सेंसरशिप की सबसे भयानक सूरत होती है। नीलम की कहानियां इस कंडीशन के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाज करती नजर आती हैं। ये जी सलाउद्दीन दरवेश ने जो है तबसरा किया है। दरवेश साहब, आप ना ये जो यहाँ लिखे है ना, वो थोड़ा सा वॉल पे या मुझे इनबॉक्स करके ये वाला कॉपी पेस्ट करके भेज दें, मैं अपनी वॉल पे लगाऊंगी किताब के साथ आपका ये तबसरा। बिल्कुल जबरदस्त एहतजाज है लेकिन मैं इनकी कहानियों मैं में। ये भी कहना चाहूंगी सिमी कि मुझे, बल्कि एक दो बार मैंने हल्के में भी ऐसी चीजें पढ़ी। वैसे भी तो लोगों ने कहा ये क्यों पढ़ा, आपको डर नहीं लगता, ये वो। अच्छा, मुझे कभी किसी ने, शुक्र है कि अफसाने पे तंग नहीं किया कि ये क्यों लिखा, तो ऐसा क्यों लिखा। तो मैं इसका ये जवाब देती होती हूँ कि पढ़ता ही कौन है, किसी को क्या पता मैं क्या लिख रही हूँ। आई मीन तुम्हारे जैसा तो कोई कोई होगा। हम्म, मतलब जैसे दहशत गर्दी पे मैंने कुछ अफसाने लिखे, तो लोगों ने कहा ये तो तुमने गलत किया, तुम्हें कुछ देखो, जो पढ़े उनके भी दिल में कुछ रहम आए। तो क्योंकि दहशत गर्दी भी इतनी ही बुरी चीज है जितनी के ये इस किस्म की ज्यादतियां, वो कोई कम बुरी चीज नहीं है। दहशत गर्दी बिल्कुल जी। बहुत बुरी, बहुत नंगी चीज है, बहुत गंदी चीज है। आप इंसानों की जिंदगी को बर्बाद करते हैं, तो उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैंने दहशत गर्दी पे भी अफसाने लिखे हैं दो तीन, मैं तुम्हें किसी वक्त भेजूंगी। तो बात यह है कि आजकल के यही मसाइल है ना। अब दहशत गर्दी हो रही है तो मैं कैसे बैठ के लिखूं कि बाग में लड़की लड़के को मिलने गई। नो, आई कैन नॉट, मुझसे नहीं यस, होगा। ये झूठ है यस, कि वो लाल यस, साड़ी पहन के यहाँ फूल लगा के बैठी है। नो, जब एक दहशत गर्दी हो रही है, मेरे बाग में एक पार्क में दहशतगर्द घुस आए और झूले झूलते हुए बच्चों को उन्होंने मार दिया, तो मैं कैसे लिखूंगी कि उस, मतलब लड़की लड़का रोमांस करके गाना गा रहे हैं। आई आई कैन नॉट। तो ये सब हकायक जो है ना, इन पे नजर रखनी होती है और इनको साथ लेके चलना पड़ता है, और उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब कैसे मैं, जैसे आजकल की मशहूर जो नॉवल निगार है, हमारी बड़ी मशहूर खवातीन, उनकी जो हीरोइन है वो तहज्जुद के वक्त उठ के तस्बीह के बाद फिर वो मैसेज करती है अपने महबूब को, फिर वो अल्लाह का नाम लेके फिर दोबारा से फिर वो उसका जवाब एक्सपेक्ट करती है, फिर वो दोबारा, मतलब क्या है यार, दिस इज नॉट रियल, मेरा भी नॉट बड़ा रियल। दिल चाहता है मैं ऐसे करूं, पर अल्लाह की कसम ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिलता कि जिसके लिए मैं तस्बीह पढूं। क्यों पढ़ूं मैं तस्वीर किसी के लिए। बिल्कुल सही कह मतलब ये रही कि उससे क्या आपका इश्क हलाल हो जाता है, इश्क हलाल। ये ड्रामे का नाम होना चाहिए, इश्क हलाल। है। या तो हराम इश्क भी नहीं होता। कोई बंदा ऐसा है नहीं कि हराम इश्क भी कर लो, हलाल तो दूर दूर की बात नहीं, है। मतलब ये कि इश्क तो इश्क होता है, उसमें मतलब मजहब का वो, कॉफी में जैसे क्रीम फेंटते हैं, फेंट के मजहब की डाल रहे हैं आप, जैसे ताकि आपकी किताबें बिकती है ना। लोग मजहब के नाम पे तो हमेशा बेवकूफ बनते आए हैं दुनिया में, ये तो होता है। आप तो ये बिल्कुल मैं तो ये दुरुस्त कह लिखूंगी, रही हैं। यहाँ मैं मैं तो इंटरप्ट सच करूंगी लिखूंगी। कि मेरे घर एक बच्ची आई। बच्ची मैं इसलिए कहूंगी, मेरी बेटी की उम्र की थी वो 18-19 साल की। तो मैं बच्चियां ही कहती हूँ, बेटियां ही लगती हैं मुझे। हम्म, तो हम्म, मुझे आके कहती है कि, मैंने कहा कि बेटा, मुझसे बात कर रही थी तो मैंने कहा मैं लिखती हूँ ना। तो मुझे कहती है मैं हम्म, इस्लामी किताबें पढ़ती हूँ, मुझे हाँ, किताब चाहिए। मैंने कहा अच्छा आ जाओ, मेरे घर में लाइब्रेरी है। तो मैं लेके उसको अपने लाइब्रेरी में चली गई। तो मैंने कहा ये ना बेटा आप देख लो जो इस्लामी किताब, उसमें इस्लामी किताबें भी पढ़ी हुई हैं, उसमें बर्ट्रैंड रसल की भी किताबें पढ़ी हुई हैं, उसके ऊपर फ्री मैसन्स की भी किताबें पढ़ी हुई हैं, उसमें सलमान रुश्दी की भी किताबें पढ़ी हुई हैं। मतलब ये हर किताब मौजूद है उस लाइब्रेरी में। मैंने कहा इसमें से आपने बेटा जो किताब लेनी है आप ले लो, लेकिन आप पढ़ के मुझे वापस करना। तो उसने मुझे पता है आगे से क्या कहा? कहती है नहीं, मैं उमेरा अहमद और निम्रा अहमद की इस्लामी किताबें पढ़ती हूँ। बस वही अजीब दास्तां है ये, वही शुरू वही खत्म। भाई अब हम क्या करें, अब आई हमारे वाज हमारे लाख लाख नॉवल, हमारी किताबें ना बिकेंगी उनके होते हुए, क्योंकि बहरहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहती, वो बड़ी मकबूल राइटर्स हैं। लेकिन जो जिन लोगों को कुछ उनके साबका पढ़ा है उनसे जाती तौर पे, मुझे तो नहीं पढ़ा। उन्होंने उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं बताया कि वो कोई बहुत ईमानदार शख्सियात हैं, मतलब उनके पैसे भी मारे गए वगैरह वगैरह। तो मैं छोड़े परे, मैं तो उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन पीपल हैव टोल्ड मी। तो बात ये है कि आप
प्रचार करते हो, लेकिन आप जिंदगी में उसका एप्लीकेशन भी करें ना, अप्लाई करें टू योर ओन लाइफ। आपको हीरोइन जी को फिर में जानमाज पे खड़ा कर देने से जिंदगी सही तो नहीं हो जाती। मैंने खुद पढ़ा, उनके क्लाइमेक्स में था, फिर आखिर में लड़की लड़का जानमाज पे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं मर्दे कामिल थी कि क्या था। पढ़ो और देखें, ये एक जाती चीज है मजहब में, लेकिन इसकी वजह से ये ना करें कि दुनिया के बाकी मसाइल को रद्द करते हैं। ये ना करें, ये ना करें, इससे मुझे नहीं, इतराज बिल्कुल, आता मतलब आपका हर इंसान का जाती मामला और मसला है। मतलब ये कि मेरे घर में भी यही चला आ रहा है कि मेरे भाइयों का मतलब हम लोगों ने हर एक का जाती रखा हुआ है। मेरे फादर ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि ये करो वो करो। वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं उसको लाइब्रेरी में गई तो वहां पर इब्ने तैमिया की किताबें भी थी, इमाम अबू हनीफा की भी किताबें थी, हर रंग की किताबें थी, हर है। तरह की किताबें थी। लेकिन उस बच्ची के नजदीक जो इस्लामी किताब थी वो निम्रा और उमेरा का थे, क्योंकि उसके अंदर उसको रोमांस भी मिल रहा था, नेकी भी वही मिल ना। रही थी। अम्मी ये भी नहीं कहेंगी कि तुम मंटो पढ़ रही हो या तुम फलां पढ़ रही हो या तुम नीलम हाँ हाँ। अहमद बशीर को पढ़ रही हो या तुम सीमी को पढ़ रही हो। अम्मी ने ये नहीं कहना, अम्मी ने कहना अल्लाह मेरी बच्ची पढ़ रही है, कितनी अच्छी हीरोइन है, पाक साफ नमाज का कावा है। मतलब ये इस तरह की जहन साजी देखें। अब ये चीज जो है ये मुनाफकत में आ जाती है। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं साफ कहूंगी ये मुनाफकत है। देखें, मैं समझती हूँ कि हर तरह की मार्केट होती है, हर चीज की बिकने की। ये किताब भी तो एक मार्केट है ना। हमारी मार्केट वो नहीं है। अगर लोग हमारा सौदा नहीं खरीद रहे हैं, हमारी सब्जी वहीं पड़ी है, तो अगले के जो टिंडे हैं ज्यादा उनको अच्छे लग रहे हैं तो वो वही खरीदेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि वो अपनी मार्केट कमा रहे हैं, दे मेकिंग मनी, एक्चुअली ये मार्केट है। तो बात सुने, उनको सौदा बेचना आता है, लेकिन हम लोग वो लिख नहीं सकते ना जो वो लिखती है। नहीं, मतलब हो ही मैं नहीं नहीं लिख सकती। सकता। सलाउद्दीन दरवेश साहब कह रहे हैं उमेरा और निम्रा रियासती बयानिया की तर्जुमान नावल निगार हैं, यही नावल बिकते हैं क्योंकि 70 साल में यही नावल पढ़ने वाली पोत तैयार की हाँ, गई है। बिल्कुल सही। जैसे कि हमारी प्यारी आपा बानो भी ऐसी थी। उन्होंने भी औरत को जलीलो ख्वार हिलाया और समझा और करार दिया, और उसको बहुत बुरा, गुनाहों की बोटली तक मतलब समझा। मेरी तो जाती मुलाकातें भी बहुत उनसे रही हैं। तो वही जो है कि गिल्ट अच्छा। देना औरत को, गिल्ट कि तुम गलत हो, तुम्हारे से घर खराब होता है, तुम्हारे से मुआशरा खराब होता है, तुम गुनाह हो, तुम उकसाती हो। मर्द, वो कहती थी मर्द तो भोल रहा है बेचारा, उसको तो कुछ पता ही नहीं, हर चीज औरत करती है। अब देखें, ड्रामा डिस्कस करूंगी मैं। एक ड्रामा चला था पिछले दिनों, अलिफ। वो किताब मैंने नहीं पढ़ी, गो के मैंने ड्रामा देखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उसमें एक एक्ट्रेस की कहानी थी, लेकिन वो अच्छा। एक्ट्रेस को जलील किया गया जस्ट बिकॉज शी इज एन एक्ट्रेस। अगर वो एक्ट्रेस है तो वो इतनी जलील है, पहले इसकी माँ उसको जलील करती है कि तुम काम अच्छा। करो। वो बेचारी, अच्छा, उस औरत में कोई दम नहीं है, वो बस गिल्ट गिल्ट में है जिंदगी। फिर उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, जो खत्तात का बेटा होता है। तो खत्तात सुसर इतना जालिम होता है, वो उसको कहता है कि तुम एक एक्टर से मतलब मोहब्बत कर रहे हो। वो, हालांकि सुसर को चाहिए, वो नेक पाक औरत दिखाई है उनकी। तो अफसानों की कहानी किताबें, औरतें नेक पाक होती है, बेचारी बहुत अच्छी औरत थी, शी इज अ गुड वुमन, बट नोबडी एक्सेप्ट्स हर जस्ट बिकॉज शी इज एन एक्ट्रेस। फिर उसका ससुर उसकी जिंदगी हराम करता है। बल्कि मुझे मंजर सबाई से शिकायत भी हुई कि वो इसने प्रोग्रेसिव होकर इस तरह की ड्रामे में क्यों काम किया, जिसमें औरत को जलील कर करके वो बेचारी को घर से निकलवा दिया आखिर, एक्ट्रेस समझ के। उसके बाद क्या होता है कि मियाँ भी उसको छोड़ देता है। चलो, फिर क्या होता है, वो बेचारी अकेली रह जाती है। फिर उसका बच्चा जवान होता है, वो भी उसकी, लेकिन माफ नहीं करता। मैंने कहा हाय, ये गिल्ट से भरी हुई स्टोरी औरत के लिए, और ये इतना हिट गया था ड्रामा। मैंने मुझे नहीं समझ, औरत को मैंने गिल्ट नहीं क्यों देते हैं। मैंने अलिफ ड्रामा जैसे ही मुझे पता चलता है निम्रा या उमेरा का ड्रामा है, मैं नहीं देखती हूँ। तो मेरी मंजर से बाई से इस सिलसिले में बात हुई थी। मैंने कहा अच्छा, मंजर, तुमने क्या सोच के इस ड्रामे का मतलब ये तुमने ये जो रोल लिया है। तो आगे से उसने, मुझे पता है, अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसने कहा तो यार पैसे मिल रहे थे। वो चे का लग गया। उसने कहा इंतहाई चे कैरेक्टर है जो मैं कर रहा हूँ, बट सिंस आई एम एन एक्टर आई एम डूइंग इट एंड ही डिड या इन बट एन स्टिल, एक्सीलेंट मैनर। उसने जिस तरह या बट डिलीवर किया, अगर जो उसकी उसने मैं एक्टिंग करूँ की ना, मंजर ने। जो मेरी आइडियोलॉजी से क्लैश कर रही हो चीज, मैंने मेरा ख्याल मैं नहीं कर सकूंगी, क्योंकि एक औरत आप को छोड़ इतना को दें, जलील, बिल्कुल सेम मतलब हेयर। वो कह रहा है उसको, उसको कह रहा है कि तुम खत्ताती क्यों नहीं कर रहे। वो लड़का जो है, उसने बीवी छोड़ दी खत्ताती की खातिर, लेकिन उसने डांसर को एक्सेप्ट नहीं किया। भाई तो शादी क्यों की, मोहब्बत क्यों की। और वो औरत इतनी को नेक औरत दिखाई है, हर तरह से। बेटा भी जूते मार रहा है, ससुर भी मार रहा है, माँ भी मार रही है, खावन भी मार रहा है,
मतलब क्या है ये, कोई इज्जत ही नहीं है औरत की। मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, मैंने कहा ये हमारी सोसाइटी देखी जाती है कि औरत गिल्ट से भरी हुई हर वक्त की मेरी गलती, मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया, मैंने घर तोड़ा, मैंने मियाँ को तकलीफ दी, हद हो गई भाई। ये चीजें ना ये नहीं, ये बहुत एक बुरी हैं। हकीकत है कि हम लोग औरत को ही रिस्पॉन्सिबल करते हैं। तुमने औलाद की अच्छी तरबियत नहीं की, तुमने कुछ किया हम्म। होगा, जो तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें तलाक दी, तुम्हें इसलिए घर से निकाला होगा। तुम्हारे अंदर ही मतलब खराबी ये कि होगी। हमारे अंदर खराबी है। कभी मैं भी इन मुआशरती रवैयों से गुजरती हूँ तो मैं बैठ के सोचती हूँ यार, क्या मैं इतनी बुरी औरत हूँ? मतलब ये कि हम्म। अगर आप इस तरह करें तो अगर मैं इन मुआशरती रवैयों के साथ, आई एम सिंगल पेरेंट, ठीक है, और मैं जिस तरह की लाइफ गुजार रही हूँ, और मैं मैं घूमती फिरती हूँ, ऐश करती हूँ, आती जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, और मुझे किसी को ये बताने में देखो आर आप महसूस नहीं होती। मुझे लोग इंडिपेंडेंटली कहते हैं कि अगर नहीं बताया जिंदगी करो। गुजार रही हैं, इंडिपेंडेंट, देखिए हर शख्स को शख्सी आजादी का हक है, ये एक नेचुरल बिल्कुल। चीज है। आप अगर कैद में नहीं रहना चाहते, ये जंजीरें नहीं आपको पसंद, तो ये आपका हक है ना। और कोई औरत नहीं चाहती कि उसका घर जो है वो खराब हो जाए या उसके बच्चे रुल जाएं या कुछ भी। लेकिन अगर कभी हालात पैदा हो जाते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ की शादियां सारी मेड इन हेवन नहीं होती, मिसमैच भी होती हैं, और उसमें जरूरी नहीं कि औरत का ही कसूर हो और वो 100% नीचे ना झुके तो वो टूट जाए। तो बहरहाल ये लंबी बहस है। मैं बस ये कह रही हूँ कि औरत की इज्जत करना सीखें, उसकी बात सुने, वो क्या कह रही है, हाँ, लिसन टू हर प्लीज। बिल्कुल। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जैसे पिछले दिनों मैं अपने भाइयों से बैठी बात कर रही थी, अभी मेरा भाई दुबई से आया हुआ है, अल्लाह उसको जिंदगी से सलामती दे, बिलाल। तो वो मुझे कह रहा था कि बाजी आप ना, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। अब बड़ा बेटा माशाल्लाह 15 साल का, छोटा 8 साल का। कहता बाजी आपने कभी अपने मुतालिक भी कुछ सोचा है? यानी कि हम्म। कहता है आपकी भी एक पर्सनैलिटी है, आप भी एक इंसान है, आप भी एक शऊर रखती हैं। क्या आप अपने मुतालिक भी सोचिए, आपकी एक अपनी लाइफ भी है। कभी आप अपनी लाइफ के मुतालिक भी सोचिए बाजी, मैं सबको अलग सोचती हूँ करके कि सोचिए औरतों कि को सीने के सोचना लिए चाहिए, सोचना है। औरतों को सोचना चाहिए, तो बिल्कुल सोचना चाहिए। मेरा भाई अगर कोई देखे तो कहेगा जी 5 वक्त का नमाजी है, मुल्ला है, ये वो। लेकिन नहीं, ये वाला माइंडसेट अब्बू ने दिया ही नहीं था ना। अरे मुल्ला ये वाला हो जाओ, माइंडसेट अब्बू ने। नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, तस्बीह फेरो, उम्रे करो 8-8, हमें इससे कोई गरज नहीं। लेकिन आप ह्यूमन वही। लेवल पे औरतों को ह्यूमन बराबर तो समझे ना, और उनकी बात समझे और उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करें, उनकी स्ट्रगल्स को देखें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। अभी चले फिर यही अफसाने की बात पे आ जाते हैं कि भाई आप कैसे जीती जाती है औरत की एक किताब से शादी कर सकते हैं, कैसे? आपको कैसे, आप दिमाग खराब है आपका, पागल है आप? आपको नहीं पता कि ये नेचर को जब आप बांधेंगे, मेरी कहानी में यही होता है ना कि वो लड़की फिर किसी के पास जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो होना तो यही था। बिल्कुल। अगर आप नेचर के रास्ते बंद करेंगे तो क्या होगा? वो रास्ता ढूंढ लेगा। ये नेचर है, इंसान औरत मर्द का मिलना एक नेचर है। तो अब आप नेचर बंद करेंगे तो क्या रास्ता नहीं मिलेगा उसको? तो फिर आप उसका सामना कीजिए। आपका क्या ख्याल है, ये जो औरतें जिनको ये बंद कर देते हैं, ये जिनकी शादियां नहीं करते, क्या वो ऐसे ही रह जाती हैं? नो, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती हैं, वो कोई मुलाजिम है, कोई लेस्बियनिज्म, कोई कुछ ये वो, क्योंकि ये तो नेचर है। तो आप इससे अच्छा नहीं है कि बिल्कुल, वो नॉर्मल नेचर जिंदगी अपना उनको रास्ता गुजारने दें। निकाल लेगी ना। हाँ, फितरत ने तो अपना रास्ता निकाल लेना। आप ये नहीं कह वही तो सकते मैं कह रही हूँ। हाय वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, हाय उसके ये। या अगर अल्लाह ताला ने औरत को या मर्द दोनों को जो फितरी तकाजों से नवाजा हुआ है, तो अगर आप उसको रोकेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं पढ़ रही थी एक जगह, कि जब इंसान कोई गुनाह करता है और वो उस गुनाह की तशहीर नहीं करता, किसी और से शेयर नहीं करता, और वो मेरे तक रहता है, तो मेरा और बंदे का मामला है, मैं उसे माफ करने वाला हूं। मतलब ये कि हम लोग जज नहीं है, अल्लाह मियाँ की मर्जी है। कोई जना कर ले, औरत या मर्द गलती से करे, वो मैं ये लंबी बहस हो जाएगी, लोग मेरे पे बहुत फतवे देंगे, लेकिन मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। और वो करके आ जाए और उससे हो जाए, ये उसका फितरी तकाजा है। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत को मद्देनजर रखकर ही ये आयत आई है ना। मुझे पता है मेरे पीछे मुल्ला पड़ जाएंगे, लेकिन जब ये आयत को अगर आप जाके गौर करें इस आयत के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरा और बंदे का मामला है, मैं उसको माफ करने वाला हूँ। अल्लाह ने इधर बड़ा पर्सनल भाई रिलेशनशिप हम तो कायम किया था बंदे से। हम कैसे किसी के ऊपर तराजू लेके, इंसाफ का तराजू लेके बैठ सकते हैं? हम नहीं यही बैठ सकते। बात है ना, हम क्यों जजमेंटल हो सकते हैं जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये मेरा और उसका मामला है।
जब अल्लाह मियां ने साफ साफ कह दिया। देखें, फिर वही बात आ रही है कि जो मजहब है ना, ये हर एक का अपना मजहब है, ठीक है। क्रिश्चियन का अपना मजहब है, हिंदुओं यही का अपना बात है, है ना, पारसी का हमारे यहाँ अपना तो है, सारे इस्लाम। मजहब के ठेकेदार है हम ना। अपने मजहब के हवाले से सारी दुनिया को कैसे देख सकते हैं कि चूंकि इस्लाम में ये लिखा है तो पारसी ये कैसे कह सकते हैं, हिंदू ये कह सकते हैं? नो, उनका अपना मजहब है। मैं दूसरे मजाहिब को भी देखती हूँ। एक हिंदू साधु है, क्या नाम है उसका, सदगुरु। अच्छा, उसकी बातें मैं अच्छा, सुनती हूँ, वो मुझे इतनी पसंद है, इतनी अच्छी बातें करता है। तो क्या वो गलत कहता है? नो। और हिंदू लोग जैसे अब हम लोग विरत करते हैं, जिक्र अल्लाह अल्लाह या जो भी करते हैं हम लोग। मैंने उसका एक बहुत बड़ा जलसा देखा यूट्यूब पे, कि वो विरत करा रहा था। उसमें वो क्या कह रहा था, शिव शिव। तो लाखों का मजमा सिर्फ शिव कह रहे थे और एनर्जाइज हो रहा था। तो क्या वो गलत है? अगर वो वहां से एनर्जी ले रहे हैं, अगर वहां से वो अच्छा फील कर रहे हैं और वो गुरु उनको गाइड कर रहा है, तो उनका मजहब रहने देना उनके पास। मेरा मतलब है कहने का हाँ कि हम बिल्कुल। ये कि क्योंकि हमारे यहाँ ये मजहब है तो इसका मतलब है सारे यही माने। ये नहीं होता। हर एक का अपना मजहब है। पारसी अपने मजहब है। मेरी पारसी दोस्त है एक, बिल्कुल बड़ी अच्छी, तो वो पढ़ती है किताब अपनी। तो मैं उसको कह दूं कि वो गलत है, मैं सही हूँ, भाई क्यों? और हर मजहब में अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां भी, बुराइयां तो खैर नहीं होती, अच्छाइयां होती हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो मैंने बिलीव कर लिया वो आपको बिलीव करना होगा? आई डोंट बिलीव दैट कि ऐसा होना चाहिए। यू सच्ची कैनॉट बात। इम्पोज रिलीजन। बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही इसलिए हैं। हम अपने मजहब के जो आ, पैमाने हैं ना, उनसे लोगों को जज ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वो हमारा मजहब है यही ना। बात है। अगर मैं मुसलमान घर में मजहब पैदा के हुई हूँ, आप हुई हूँ, पैमाने। तो आपकी वो आपका मजहब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई शिव राम जो है या कोई गीता बाली है वो भी मेरी बातें माने। क्यों माने वो? या कोई लक्ष्मी है, अपना अपना मजहब है यार, होने दो। अरे और भाई, आप मजहब अपने का मतलब मजहब की सिर्फ होता बातें है नहीं कि मानते। राह, आप देखें एक नीलम जी, राह। ये कौन सा, हम कौन सा अपना मजहब मान रहे हैं? हम कौन सा उस हम्म। पर अप्लाई कर रहे हैं? नहीं तो वो हमारा मसला है ना, किसी, मेरा मतलब है दूसरों पे क्यों ठोसते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। वही हम दूसरों में ठोस हैं। आप मुझे बताएं, आज मैं किसी से बात कर थी कि 4 शादियां की इजाजत ये नहीं है कि 4 शादियां ही करो, ये है कि 4 से ज्यादा ना करो, कि शुरू ही ना हो जाओ शादियां करना, क्योंकि वंस देखें, दे स्टार्ट दे विल शादियां नेवर स्टॉप। उसका इसलिए उनको स्टॉपेज शादियां कर दिया था। शादियां उस कल्चर का हिस्सा थी। उस कल्चर का हिस्सा थी, बद्दू कल्चर का। पहले से भी थी, बाद में भी रही। वो अरब कल्चर का हिस्सा थी, तो वो चलती रही। वो अभी भी रवायतें है। सारी तो नहीं छोड़ी गई, अभी भी है। द थिंग इज के उस जमाने में क्योंकि औरत को कोई कफालत तो हासिल नहीं थी सिवाय शादी के। इवन लौंडिया शौंडिया जो थी कि भाई अब इनको कौन संभालेगा, हम संभाल लेते हैं। तो मतलब ये कि आज तो औरत खुद कफील भी है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल। वो कमा सकती भी है। तो वो जरूरत नहीं है कि चौथी बीवी बने किसी की। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? और आदमी 4 बीवियों को कैसे खुश रख सकता है? रख ही नहीं सकता। वो एक को नहीं रख सकता, 4 को क्या रखेगा? खुश फहमी है ये इनकी, मतलब की। आप बिल्कुल सच्ची दुरुस्त बात कह है, रही हैं। बेचारे, वो मुझे तरस एक आता को है इन नहीं पे। रख सकता। सच्ची बात है, मुझे तरस लेकिन आता है मर्द कि ये कभी बेचारी बूढ़ा नहीं चार होता। औरतों को 4 औरतों को कैसे ये राजी कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हर औरत एक पूरी मेरे दुनिया है ख्याल अपने से अंदर, एंटिटी है। ये बात नहीं समझ आती है, और मजे की बात ये है, इसीलिए ना अब बहुत ही और जहत में हमारी ये जो गुफ्तगू चली जाएगी। नसीम कौसर साहिबा कह रही है, नीलम जी नए राइटर्स की रहनुमाई के लिए कुछ बताएं। मैं तो यही कहूंगी कि भाई किताबें पढ़ें आप, और वो पढ़ें जो जो लोग नहीं पढ़ते हैं। ये नहीं कि जो सब पढ़ रहे हैं मैं वही पढ़ूंगी। और चीजें पढ़े ना, जो हाँ, जैसे आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी होगी, आप मेरी किताब पढ़ लें। आपको ये है नीलम जी की जरूरी है। किताब, ये पढ़ो, मेरा मतलब है तुम्हें पता बुक्स चले जिंदगी पढ़ें, क्या है। लिटरेचर पढ़ें। और मेरे अलावा भी लोग हैं, खैर ये तो नहीं कि कोई मैं ही दुनिया में एक आई हूँ, नहीं, ऐसी मैं कोई बात अभी नहीं। बड़ी मेरी अभी अच्छी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यू, हाँ। तो आपकी किताब है। अभी मेरी भी अफसानों की किताब आई है, आनोल नाल सबीन है बैठी हुई है, उसकी किताब आई है, किताबें आ रही हैं। नीलम जी, हाँ। लेकिन मैं जैसे आप कह रही हैं ना, मैं भी इंस्पिरेशन लेती हूँ आस पास से। जो मैंने भी जितने अफसाने लिखे हैं अपने आस पास के बाबों से, बच्चों से, वर्कशॉप वाले लड़कों से बातें करके, खुसरो से खड़े होके बातें करने लग गई, ट्रांसजेंडर से, इन सब से बातचीत करके। अच्छा, मैं एक वाकया सुनाने लगी हूँ। अब मुझे नहीं पता लोग उसको फहश समझेंगे या क्या समझेंगे, लेकिन ये एक आपको इंसानी नफ्सियात की बात बताने लगी हूँ नीलम जी।
मैं थी सिग्नल पे, मैं रात को कहीं से आ रही थी, सिग्नल पे खड़ी थी, तो आपको पता है ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ये शाम के टाइम जो बहुत ज्यादा खूबसूरत सा तैयार होके खड़े हो जाते हैं ना, तो हाँ जी। वहां पर वो लोग भीख मांग रहे थे। भीख मांगते हैं ये लोग, पैसे लेते हैं, उसके बाद इन्होंने जाना होता है या नहीं ना। तो एक खुस्सा बहुत या खूबसूरत था, लड़का था ना, हाँ। तो मैंने उसको देखा ना, तो वो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो मैंने उसको ऐसे किया, आप यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए, उसने मेरे इस जेस्चर का, ये हमारे यहाँ पे फेसबुक की मेरे इस जेस्चर का गंदा मतलब लेंगे, उसने नहीं लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने मुझे ऐसे किया। हम्म। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, छोटी सी है, लंबी नहीं। जी जी। इसी तरह हाँ अच्छा, जी। मेरी आदत है कि मतलब अब जरा मैं नहीं करती हूँ, जब जरा ज्यादा जवान थी तो नहीं रही। तो मैं ना गाड़ी चलाते हुए कोई रास्ते में औरत जा रही है, कोई फजूल बंदा ऐसे, मुझे पता कि सेफ है, अच्छा तुम बैठ जाओ, तुम्हें वहां उतार दूंगी, ये बात थी। हाँ जी। तो यू नो नकाब शकाब तो खड़ी है, मैंने कहा है ये बेचारी बस स्टॉप पे खड़ी है, पता नहीं इसको बस नहीं मिल रही है, वो जो भी है वैगन शैगन नहीं मिल रही। तो उस दिन मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं क्योंकि अमेरिका जा रही थी, मेरे पास टिकट के पैसे थे, और वो अच्छा। अभी मैंने पर्स में फेंका हुआ था। अच्छा, मैंने ना गाड़ी रोक दी, मैंने कहा कि तुम आ जाओ, तुमने कहाँ उतरना है? उसने कहा कि पता नहीं, मैंने आगे उतरना है। मैंने कहा पीछे बैठ जाओ। अच्छा, क्योंकि मैं काफी बेवकूफ भी हूँ मुझे पता तो लगता नहीं है। मैंने उसको जब बिठा लिया ना, तो मुझे एकदम से कुछ फील हुआ कि ये हम्म। कुछ ठीक नहीं, मैंने किया ना, आई डोंट सम फीलिंग। उसने अपना चेहरे से वो हटाया कपड़ा, तो वो तो था ट्रांसजेंडर, तो बेचारा खुश रहा था। अब मैं गई डर, मैंने कहा हाय हाय मैंने क्या किया, लड़की समझ के बिठा लिया अच्छा। कि बेचारी शाम को अकेली खड़ी। उसने भांप लिया कि ये नर्वस हो गई है, मैं समझ गया। अच्छा जी। मैंने उसको ना थोड़ा सा गाड़ी आगे जाके कहा, मुझे बस यहीं तक जाना है, तुम उतर जाओ। अब मुझे डर भी था कि ये अभी मुझे नोचेगा, लूटेगा, पता नहीं मेरे पैसे छीन लेगा, क्या करेगा, मारेगा, आई डोंट नो। अब यकीन करो, उसने जो जुमला कहा मैं नहीं भूल सकती। उसने उतर के कहा, देख के बिठाया करें, यानी कि उसने हाय। मुझे, तो ये चीज मैं भूली नहीं। मैंने कहा हाय अल्लाह, मैंने, उसने मेरा मतलब कहा कि क्या आप किया? देख के बिठाया करें। सच्ची, तो ये भी कहानी है एक छोटी सी। तो मतलब ये कि तजर्बे होते हैं बहरहाल, अच्छे लोग भी हैं, जरूरी नहीं कि खुसरे सारे, कोई चोर लुटेरे खुसरे हैं, मतलब दे यही आर मैं गुड कह रही हूँ, पीपल नहीं ऑल्सो। ये लोग तो बहुत प्यारे लोग हैं, ये बहुत प्यारे लोग हैं। मैं इनसे बातचीत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे बातचीत करना, क्योंकि देखिए जिस तरह मुआशरे ने इनको धत्कारा हुआ है, उसके बावजूद भी एक गुस्सा मुझे मिला, तो मैंने उसे कहा कि देखो मैं तुम्हें पैसे तो दे देती हूँ, तो मुझे बताओ तुम लिपस्टिक क्यों लगाते हो, तुम बगैर लिपस्टिक के भी तो भीख मांग सकते हो ना। तो उसने, आपको पता है मुझे आगे से क्या जवाब दिया? उसने मुझे जवाब दिया, अगर मैं लिपस्टिक ना लगाऊं तो मर्द मुझे भीख नहीं देते, हाँ, मर्दों जाहिर। की मर्दानगी हम्म। उसकी लिपस्टिक में छुपी है। हम्म, वो या जाहिर है, उसको वो ये फीमेल देखिए समझ के ही लपकते ना। या और ये मुझे ये प्रोस्टिट्यूशन तो उसकी करते हैं बात ये सुन के लोग। मुझे शदीद दुख हुआ। हम्म। तो सर देखें, हमारी सोसाइटी बहुत घुटन का शिकार है, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड भी हैं लड़के, मर्द से भी मिलते हैं। ये तो खैर बड़ी लंबी बातें हैं, इनमें अब हम क्या क्या बात करें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है सब कुछ। हाँ जी, यही यही है, हम्म। मुतलबा आई हैं, वो भी आपको सलाम कह रही हैं, सब लोगों को बहुत अच्छा सेशन लग रहा है। और चले, बस इत्तेफाक से ही हो गया, ना मुझे ये करना आया, ना कुछ आपने मुझे इस पे करा मैं दिया, ना आपको मुझे करना। बताऊं, मुझे भी करना नहीं आया, मुझे लाइव स्ट्रीम करना नहीं आ रहा था सुबह से, और मैं आपको इसमें स्टक नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने अभी अपने बेटे से लाइव स्ट्रीम सीखा है, और भाई को भी बिठाया, मैंने कहा मुझे लाइव स्ट्रीम सिखाओ। फिर मैंने, उन्होंने जब मुझे सिखाया, मैंने कहा नीलम जी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैंने हाँ सोचा भाई, फेसबुक लाइव पे चली जाती हूँ, और वहां पे नहीं उनके लिए बड़ा भी अच्छा आसानी किया। होगी और मुझ जैसी के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि मैं गैजेट्स वगैरह यूज हम्म। नहीं करती हूँ ज्यादा, और अल्लाह का शुक्र है हाँ, कि ठीक हो गया। और इतना अच्छा आपसे सीखने को मिला, और इतना अच्छा लगा गुफ्तगू करके आपसे। नहीं इंशाल्लाह हम बहुत आपके मजा साथ आया। दोबारा भी सेशन करेंगे नीलम जी। आप हमें कोई ऐसी बात बताएं कि मजा आ जाए। ऐसी बात मैं बताऊं, वो तो कहानियों में लिख देती हूँ मैं ऐसी बात बस मजा तो ये है कि देखें, कोविड का जमाना है, कोरोना का जमाना, ठीक है,
मजा ये है कि हम अभी तक जी रहे हैं और ठीक है, क्योंकि अब आज के जमाने में तो जीना ही और ठीक रहना ही बहुत बड़ी नेमत है। तो बहरहाल मैं ये नसीहतें तो नहीं करती होती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिंदगी का ना हर पल कीमती समझे, वेस्ट ना करें अपनी जिंदगी, हाँ। जाया ना करें। लोग टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं, मैं देखती हूँ, सो रहे हैं सारा दिन, 5 बजे उठ रहे हैं, व्हाट द हेल यार, सारा दिन वेस्ट हो गया आपका। सारी रात फिल्में देख रहे हैं, मतलब नो, हर चीज की एक लिमिट होती है। फिल्म भी देखें, सोएं भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ करें। ये नहीं कि अच्छा बस ड्रामे तो ड्रामे देखी जा रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। पढ़ें, किताब भी पढ़ें, यानी अब बंदा हर वक्त भी नहीं पढ़ सकता, थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा ये करें, फिर आप पढ़ें और लिखें, और आप इंसानों की कदर करें अपने इर्द गिर्द के, उनकी बात सुने, उनसे उनको अहमियत समझे। ये नहीं कि वो किसी की नानी दादी बेचारी कमरे में बैठी है, उससे कोई छोटा बच्चा बात नहीं करने जा रहा और वो लोनली फील कर रही है। क्योंकि मैंने वेस्ट में जिंदगी गुजारी है, वहां तो बेचारे बुढ़े काफी लोनली होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये अभी तक है कि फैमिली होती है। तो बल्कि मजे मजे की बातें करें, उनसे पुरानी बातें करें। हम लोग तो बड़ा करते थे अपनी दादी नानी से बातें। तो सिर्फ ये अपने, और ये फोन में ना घुसे 24 घंटे, ये मेरी नसीहत है। मैं कई दफा फोन से चिढ़ जाती हूँ, पता है, मैं यूं उठा के अच्छा। फेंकती हूँ कि दफा हुआ, आई गेट अच्छा। टायर्ड ऑफ इट। क्या मुसीबत है इसमें घुसे रहो, मतलब एक किस्म की हो जाती है एडिक्शन। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं मतलब कुछ भी करने को है, कीप चेंजिंग, लाइफ इज अ कांस्टेंट चेंज। बस यही है मेरी बात। हाँ जी, कि जीने क्या मतलब ये जिंदगी जीना सीखें। नहीं, और ये बहुत जिंदगी शुक्रिया वेस्ट नीलम ना जी, करें। आपसे बात लोग वेस्ट करके। टाइम वेस्ट करते हैं, मैं बड़ा देखती हूँ, मैं बिल्कुल। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लोग टाइम वेस्ट करते हैं। बैठे हैं तो बैठे हैं, घंटों नहीं बैठे, पर 1 घंटा टाइम, पता है क्या, टाइम बजट बड़ा जरूरी है, क्योंकि लाइफ ऐसे जाती है, टाइम मतलब पता भी मैनेजमेंट, लगता है, ये हाँ हम बुढ़े। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैंने इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट जस्ट वेस्ट टाइम कि बस अच्छा जी सारी फिल्में लग रही हैं, खाने खाए जा, ना ना, हर चीज एक एतदाल से करें ना, तो अल्लाह ताला ने बड़ा टाइम दिया इतदाल। आपको, हो जाता है, हो जाता है। इतदाल और मियाना रवि, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। बहुत शुक्रिया नीलम जी, बहुत अच्छा लगा। और ये वाली ज्वेलरी इंशाल्लाह मैं लाहौर आऊंगी तो आपसे जरूर लूंगी। आप संभाल के और रखिएगा। सब सब सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया। और प्लीज आप लोग चीजें पढ़ा करें, वरना हम फिर दीवार पे लेकर कोयले से मैं क्या लिखूं, और और भी बड़ी बड़ी हाय। खौफनाक चीजें लिखी हुई मैंने। तो मुझे खुशी होगी अगर कोई इस तरह आपने जैसे इस अफसाने को नोटिस किया, तो कोई और भी नोटिस करे किसी और तहरीर को, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा आप सब हाफिज, दोस्तों बेस्ट का ऑफ बहुत लक। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आपने हमें ज्वाइन किया। नीलम अहमद बशीर के आपने बातें सुनी, और ये मैं देख रही हूँ कि लोग कितना दिल लगाकर गौर से बातें सुन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी ने भी कोई आमियाना किस्म का कमेंट नहीं दिया। ये नीलम अहमद बशीर की किताब है, ले सांस भी आहिस्ता। ये है संगमीर पब्लिशर्स ने पब्लिश की हुई। आप जाकर संगमीर पब्लिशर्स को भी आप लोग जो है गूगल करते हैं आप लोग सारा टाइम, आप लोगों को आप पता है कि कौन सी चीज कैसे मंगवानी है। वो जी, आप अगर लोग आप पिज्जा मंगवाइए, मंगा सकते हैं पढ़िए। ना, अगर आप ऑनलाइन पिज्जा मंगा सकते हैं तो ऑनलाइन बुक भी मंगा सकते हाँ, हैं। यही बिल्कुल, ऑनलाइन पिज्जा मंगा सकते हैं। पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं, मुझे तो वो भी नहीं आता। तो आप लोग मुझे सारा खुद कुछ नहीं आता, ऑनलाइन वो जो किताबें भी बंदा ले आता है ना, सकते वो हैं। फूड पैंडा, मैं तो देखती रहती हूँ कि कैसे आता है क्या लेकर। लेकिन सब लोग मंगाते हैं, तो भाई किताब भी मंगा लो, बल्कि फूड पैंडा नहीं, बुक बुक पैंडा होना चाहिए जो बुक लेके आए। अरे वाकई सच अ वंडरफुल आइडिया, एक बुक पैंडा। वाकई आप जो सुन रहे हैं ना, सारे लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप हाँ लोग मिलके हाँ हाँ। बुक पैंडा नाम का कोई जो है वो निकालें। एक डब्बा लगा ले पीछे अपने, और अपना हाँ, और मोटरसाइकिल पे किताबें चल जाए। डिलीवर करना शुरू करें, और कसम से इट्स नॉट अ आप बैड अपना आइडिया। मुनाफा भी लें। ठीक है, चलें। चलें फिर, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, आसानियां दीजिए, अल्लाह ताला आपको आसानियां देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन हो गया, बावजूद अच्छा सुनो, नामसाए हालात के। सीमी सोमी, जी जी। इसमें एक शख्स नजर आया है मुझे जिसका नाम है फीका, और वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और उसने मेरी पहली किताब का टाइटल बनाया था, और मैं उसको भूली नहीं, और मुझे उसको अरे मिले हुए पता फीका नहीं बीस आर ए, अच्छा, बीस अस्सलाम बीस वालेकुम तीस फीका साल हो साहब। गए। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन इनसे ना करवाती, मैं समझती फेक अकाउंट है।
ना ये बड़ा जबरदस्त, ये आर्टिस्ट और कार्टूनिस्ट है। और इसने मेरी पहली किताब का टाइटल गो के बड़ी मिन्नतें करके बनवाया था और बड़े तरले करके लेकिन बनाया था, गुलाब वाली गली अच्छा, का। जीते रहेंगे मुझे याद आप। इनसे इंशाल्लाह, इनसे भी बातचीत करेंगे, बल्कि इनसे भी हम लोग सेशन रखेंगे अगर इफ इज एन करें, आर्टिस्ट। ये बड़े हमारी तरह के उल्टे पुल्टे लोग हैं सारे। बस ये तो फिर उल्टे पुल्टे लोगों के साथ तो बहुत लगती है और बहुत अच्छी लगती है, दिमाग खराब ही रहता है सबका। चलिए अब हम लोग चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। नीलम जी, थैंक यू सो वेरी मच। फीका जी, आई विल एड यू। लव यू सो वेरी मच नीलम जी खुदा के लिए। हाफिज। अल्लाह थैंक यू, जीते हाफिज। रहो।